जरा सोचिए, जन्म से लेकर शिक्षा, इलाज, परिवहन और रोजगार तक लगभग हर सेवा के निजीकरण पर बहस होती रही है। लेकिन अगर किसी दिन आपको ये सुनने को मिले कि अब इंसान की अंतिम यात्रा भी प्रीमियम और वीआईपी पैकेज में उपलब्ध है, तो क्या आप हैरान होंगे? बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने निजीकरण की बहस को शमशान घाट तक पहुंचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं राशिद अहमद खान और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। पटना के बांस घाट पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करीब 89 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक शमशान घाट बनाया गया है। दावा है कि यहां अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों को विशेष सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। एसी वेटिंग रूम होगा, साफ सफाई होगी और अव्यवस्था से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इन सुविधाओं की कीमत भी चुकानी होगी। जानकारी के मुताबिक यहाँ अंतिम संस्कार के लिए न्यूनतम 3,500 रुपए का शुल्क देना होगा। इसके अलावा लकड़ी या गैस का खर्च अलग, डोम राजा की दक्षिणा अलग, पंडित और नाई का खर्च अलग, यानी अंतिम संस्कार का कुल खर्च कई गुना बढ़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस शमशान घाट का निर्माण सरकारी धन से हुआ हो, उसका संचालन एक निजी संस्था को क्यों सौंपा गया? और अगर ठीक बगल में मौजूद सरकारी विद्युत शवदाह गृह और महज 300 रुपए में ही ये सेवा दे रहा है, तो फिर इस वीआईपी शमशान की जरूरत क्या है? समर्थकों का तर्क है कि बेहतर सुविधाओं और रखरखाव के लिए खर्च जरूरी है। वहीं आलोचकों का कहना है कि मृत्यु जैसी संवेदनशील व्यवस्था को भी अब वर्गों में बांटा जा रहा है, जहां अमीरों के लिए अलग और आम लोगों के लिए अलग व्यवस्था तैयार की जा रही है। तो सवाल सिर्फ एक शमशान घाट का नहीं है, सवाल उस सोच का है जहां जिंदगी की तरह मौत भी अब सुविधाओं और हैसियत के आधार पर बांटी जाती नजर आ रही है। सरकार कहती है कि बेहतर सुविधाएं देना जरूरी है, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या अंतिम विदाई भी अब वीआईपी और आम श्रेणी में बटेगी? आखिर सरकारी पैसे से बने शमशान में अंतिम संस्कार के लिए हजारों रुपए क्यों खर्च करने पड़ रहे हैं? और क्या आने वाले दिनों में देश के दूसरे शहरों में भी प्रीमियम मौत का यही मॉडल देखने को मिलेगा? लगातार जानकारी के लिए देखते रहिए चौथा खंबा।